के स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। स्नान के लिए एक दिन पहले ही धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो चुकी है। होटल धर्मशाला सभी फुल होने से कई श्रद्धालुओं को गंगा घाटों पर ही रात गुजारनी पड़ी। रात गंगा घाटों पर गुजारने के बाद तड़के श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया था। सोमवार की सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आने वाले हल्के वाहन मंगलौर से डाइवर्ट कर रुड़की बाईपास होते हुए हरिद्वार भेजे जाएंगे। यमुनानगर, सहारनपुर से हरिद्वार आने वाले हल्के वाहन भगवानपुर से इमली खेड़ा में बहादुराबाद होते हुए हरिद्वार आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुद्ध पूर्णिमा पर उपलक्ष्य पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि भगवान बुद्ध के करुणा का संदेश मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश पर परिस्थिति और काल में प्रासंगिक है। उनकी दी गई शिक्षा हमें संयम से आगे बढ़ने का संदेश देती है। महात्मा बुद्ध के विचार व जीवन मूल्य एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अमित सिंह सोनी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध ने विश्व को मानवता का प्रेम, सत्य, अहिंसा, शांति व सेवा का संदेश दिया है। भगवान बुद्ध का प्रेम, सहनशीलता एवं करुणा का संदेश वर्तमान में भी प्रासंगिक है। रविवार को दिल्ली देहरादून हाईवे पर 18 घंटे तक 60,000 वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से सुचारू रखने के लिए यातायात पुलिस जूझती रही। साल बाद हाईवे पर इस तरह से वाहनों का सैलाब देखने को मिला है। आगे भी ऐसा रहा तो 4 लेन हाईवे को जल्द ही 6 लेन में न करना पड़ जाए। उत्तराखंड के 4 धाम गर्मी सीजन के साथ ही वीकेंड व बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर करीब 2 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में हरिद्वार में वाहनों का सैलाब नजर आया। बहादुराबाद टोल प्लाजा व यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 18 घंटे तक 60,000 चौपहिया वाहनों को हरिद्वार में हाईवे, शहर के प्रमुख मार्गों व गलियों में नजर आए। बहादुराबाद टोल प्लाजा के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात 12 बजे से रविवार शाम 6 बजे तक 16,847 वाहन हरिद्वार की तरफ गए। 20,835 वाहन हरिद्वार से दिल्ली की तरफ गए। इसके साथ ही स्थानीय और 4 धाम यात्रा पर 2 पहिए वाले वाहनों पर जाने वाले यात्रियों के भी 10,000 वाहन रविवार को शहर में रहे। नजीबाबाद की तरफ से करीब 12,000 वाहन पहुंचे हैं। वीकेंड और आज होने वाले बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार में भारी राज्यों के श्रद्धालुओं व सैलानियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि 4 लेन हाईवे ही नहीं, शहर के अंदर की सड़कें भी जाम हो गई। सुबह से शाम तक यात्रियों के साथ स्थानीय लोग जाम में जूझते रहे। चिलचिलाती गर्मी और जाम ने लोगों का पसीना निकाल दिया। यातायात पुलिस को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान होने के कारण बड़ी संख्या में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश से यात्री हरिद्वार पहुंचे हैं। बीते रोज शनिवार शाम से ही यात्रियों का यहां पहुंचना शुरू हो गया था। रविवार सुबह को हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर वाहनों का ऐसा रेला उमड़ा कि पुलिस की सारी व्यवस्थाएं कम पड़ गई। हाईवे पर सुबह से वाहनों की जो लाइनें शुरू हुई थी वह दोपहर तक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के समय ही ऋषिकुल के बाहर से शांतिकुंज तक जाम लगने लगा। यह जाम ज्वालापुर तक पहुंच गया। दिन चढ़ने के साथ हालत बिगड़ते चले गए। जाम का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज्वालापुर से शांतिकुंज की दूरी 10 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में 2 से 2.5 घंटे लग गए। Organized by Rankers Group of Hospital and